उनके डीप और डार्क फैंटेसी आपके लिए क्या है, आई मीन टू से उनके सेक्सुअल इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, ये भी मैं बात करूंगी इस वीडियो में। बेसिकली आप वो बातें जान पाओगे जिस बात के लिए आप परेशान रहते हो कि ये बंदा कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्लियर नहीं बताता है, कमिटमेंट क्यों नहीं देता है, कब मिलने आएगा, कब नहीं मिलने आएगा, ये सारी बातें क्लियर होंगी। एट द सेम टाइम अगर कोई नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है तो उनकी बातें भी मैं इसमें क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड में ये जो कार्ड देख रहे हो गाइस, ये स्पेल कार्ड्स है। मतलब मान के चलो आप किसी के ऊपर स्पेल करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ये कार्ड मंगाए हैं, और ये कितने % सही जाते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये मैंने पहली बार ही मंगाए हैं, तो इसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। और इसमें अलग अलग टाइप के स्पेल्स होते हैं, जैसे लव के हैं, फैमिली के हैं, मनी के हैं, सेल्फ लव के हैं, बहुत सारी चीजें, सेल्फ डेवलपमेंट और करियर, सारी चीजों के लिए है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो आज की रीडिंग है थोड़ी सी डीप एंड डार्क होने वाली है, थोड़ी सी अलग अलग टाइप की फैंटेसी आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। एक और बात मेंशन करना गाइज मुझे जरूरी है कि मेरे नाम से यूट्यूब के ऊपर और भी अलग अलग टाइप के लोग जो है अलग अलग कार्टून गिरी कर रहे हैं, मतलब कि अजीब अजीब तरीके की बात कर रहे हैं कि सोना एस्ट्रोलॉजर मेरी वीडियो देखती है तो आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए। इवन मेरी वीडियो को कॉपी पेस्ट करके लोग डाल रहे हैं, एंड अलग अलग लोग नंबर डाल दे रहे हैं कि ये सोना का नंबर है। गाइस मैं स्क्रीन पे एक नंबर दिखा रही हूँ, यही सिर्फ मेरा एक नंबर है, यहीं पे सिर्फ मेरे से एक बात होगी। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला है, वहां पे तो मैंने डीपली बताया कि कैसे क्या क्या हुआ है, बट फिर भी यहाँ भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही एक चैनल है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट करके, और यही एक नंबर है। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर आपको मिल जाएगा वहां से, और डायरेक्ट मेरे से बात होती है। किसी का मिस कॉल हो जाता है तो मैं कॉल बैक भी मैं ही करती हूँ, सबको नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद भी सही मैं करती जरूर हूँ। एंड मेरे से ही बात होती है, मेरा कॉल कोई अदर पर्सन नहीं उठाता है, इवन मेरा मैनेजर भी नहीं उठाता है, फोन मेरे पास होता है। एंड गाइस लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो टैरो कार्ड से देखो नहीं होता है, टैरो कार्ड सिर्फ करंट फीलिंग्स बताती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। एक ही इंसान के अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं, ये बात मैंने बहुत बार आपको बताए हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग बेसिकली थोड़ी सी सेक्सुअल होने वाली है, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी डीप डार्क होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं स्पेल बताऊंगी एंड कुछ आपको रेमेडी भी बताऊंगी, जो कि आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, देन आपको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम लोग टीडी फॉर्चून कार्ड देखेंगे कि टीडी फॉर्चून कार्ड से क्या आए हैं। टीडी फॉर्चून कार्ड एक वर्ड में बहुत सारी बातें बताता है, ये जान लो गाइस। ओके चलिए अब टैरो कार्ड से देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, एंड उनके मन में क्या है, उनका क्या इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, गुड इंटेंशन है, वो सारी चीजें हम लोग निकालते हैं ये टैरो कार्ड से गाइस। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वैसे मैं बोलती नहीं, बट आज मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज। और आज हम लोग पूरे उनके मन की बात जान लेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो उनके मन में है और आपको पता नहीं लग रहा है। बहुत लोग तो बहुत परेशान होते हैं, ये सब बात किसी से बोल भी नहीं पाते हैं ऑब्वियसली। और ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो है ही, बट एट द सेम टाइम अगर आप नहीं भी हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, ये आपके काफी काम आएगा, ठीक है। ये सब प्यार में गाइस ये सब होता है, स्पेशली ये सब मैटर जो होते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं ना कि उनको समझ ही में नहीं आता है क्या करे। ये एस्ट्रोडाइज है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। द डेथ का कार्ड आया, सबसे पहले द डेथ का कार्ड आया हुआ है। ओके एज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेन, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके ठीक है। देखो गाइस बहुत सारे ऐसे यहाँ लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थे, या फैमिली मेंबर की वजह से ही सही, बहुत ताने सुनना, या फिर किसी न किसी रूप में मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब होना,
तब जाके वो इंसान आपकी लाइफ में आया था। और उनका इंटेंशंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनका इंटेंशन था आपके साथ, आपको खुश रखना। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, इवन अभी भी खुश रखना चाहते हो, लेकिन आप में थोड़े से आपकी जो सोच है ना, वो सोच और उनकी जो सोच है उसमें बहुत अंतर है। मे भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका माइंड मैच नहीं करता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनका उनके बॉयफ्रेंड के साथ भी या गर्लफ्रेंड के साथ भी उतना माइंड नहीं मैच कर पाता। आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं। यहाँ पे मतलब हो सकता है दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही मस्त मौला होगा, और एक थोड़ा सा शांत होगा, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 10% ऐसे लोग हैं जिनके जिनके बीच बॉन्डिंग कुछ यूं है ना कि वो चीजें आप चाहते थे और वो चीजें आपको मिल भी गई हैं। तो हेरोफेंट आया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 95% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो रेटिंग सुन रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी, जो आपसी शादी होती है ना आप लोगों की, भगवान को साक्षी मान के, ऊपर वाले को साक्षी मान के हम लोग आपस में चलो शादी कर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेकंड मैरिज का भी सोच रहे हैं, इवन थर्ड मैरिज का भी सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग डिवोर्सी भी हैं, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, ये मैं मेंशन कर रही हूँ। बहुत कम लोग हैं लेकिन है, मेरे को लगा है तो मैंने आपको बताया। और उनकी लाइफ में कोई और इंसान है और वो, आप उनका लिटरली वेट करते हो। यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि वेट करते हो लिटरली आप। एंड एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, मतलब उसकी वजह से आपको बड़ा टेंशन भी होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना हो, और यहाँ पे ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ 5% लोगों के ऊपर लागू होता है। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना हो, और जो भी आपका पार्टनर है उसके लाइफ में उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो, कोई हो, और वो मतलब जो भी टाइम स्पेंड आपके साथ भी करता है वो इंसान, बट अपनी फैमिली के साथ भी करता है। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा करता है, ऑब्वियसली समाज को दिखा के करना ही होता है। लेकिन इस वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपको जब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है ना, इवन ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ इमोशनल सपोर्ट, आपको जब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तो वो इंसान शायद नहीं होता है। आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं होते हैं आपके पार्टनर। तो ये चीजें आपको बहुत खटकती हैं। कुछ लोग जो हैं उनके घर में शादियां हो रही हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज का या मैरिज का सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपकी हो भी सकती है। मैरिज का अगर किसी को है यहाँ पे माइंड में कि शादी करना चाहते हैं, तो अभी से लेकर के 5 मंथ के अंदर अंदर में या 8 मंथ के अंदर अंदर में आपकी शादी तय हो सकती है, या हो गई होगी तो हो जाएगी शादी, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी बात को लेके गाइस बहुत टेंशन है, मैं देख रही हूँ। और वो टेंशन कुछ यूं है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका पार्टनर ना थोड़ा इग्नोर कर रहा होगा राइट नाउ। लगभग 80% लोग हैं जिनका पार्टनर इग्नोर कर रहा होगा। वो पता नहीं आप लोगों के बीच कोई ईगो क्लैशेस हैं, या फिर कुछ आप लोगों के बीच झगड़े हुए हैं, या फिर कुछ तो हुआ है कि वो इंसान आपको ब्लॉक कर दिया है, या अगर नहीं भी ब्लॉक किया है तो वो इंसान ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, वो इंसान उतना, मतलब आप इंतजार कर रहे हो, वो इंसान समय नहीं दे रहा है। और मे भी हो सकता है बोल रहा होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, या फिर देखो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो वर्कहॉलिक है। यहाँ पे लगभग 50-60% के लोग वर्कहॉलिक है। लेकिन देखो, वर्कहॉलिक होने के बावजूद मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि 15-20 मिनट भी आप अपने महबूबा के लिए या फिर महबूब के लिए नहीं निकाल सकते हो। ऑब्वियसली निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओवरऑल मैं बोलूं, इंटेंशन की बात करूं तो वो इंसान जो है, आपका जो भी पार्टनर है, वो आपसे शादी करना चाहता है, पर छुपी हुई मैरिज, आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, बट छुपा हुआ रिश्ता। और आपको कमिटमेंट अगर चाहिए तो दिस इज नॉट गुड, नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पे वो इंसान बोल रहा है कि देखो मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम जैसा बोलोगे वैसा नहीं चलेगा। आपके पार्टनर का ये इंटेंशन है। उनका, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनका कहीं से कोई बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप उनके खिलाफ जाओगे, बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि बदनामी वाली सिचुएशन अगर हो गई, या किसी तरह का टेंशन वाला सिचुएशन हो गया। देखो 1% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका केस मुकदमा, ये सारी चीजें चल रही होंगी, या फिर कोर्ट केस आपकी मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर फैमिली इशू को लेके चल रहा होगा। तो ये सारे फंदे में ना फंसना नहीं चाहता आपका पार्टनर। ठीक है, उनका इंटेंशन मैं आपको बता रही हूँ, मे भी वो आपको बता नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो
अगर जहां बदनामी की बात आएगी ना, वो 1 सेकंड में छोड़ के भाग जाएगा या फिर आपसे बात नहीं करेगा। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि मैं रिश्ता रखूंगा, 100% रखूंगा, लेकिन थोड़ा छुपा हुआ होना चाहिए। सबको जनाने की क्या जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर आप ऐसे हो गए या फिर आपका पार्टनर ऐसा होगा, हो सकता है। 100% यहाँ पे इसी चीज की श्योरिटी आ रही है। ठीक है। एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हैं, बट वो काफी सोचते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही होगी, लेकिन वो सोचते हैं आपके, मतलब वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। मतलब ऐसा है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में देख पा रही हूँ कि यहाँ पे लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा खालीपन है, मतलब बहुत ज्यादा। और फॉर सम रीजन हो सकता है फैमिली इशू हुआ हो, आप लोग की बात नहीं हो पा रही है ठीक से, या फिर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, कहीं किसी तरह की कोई दूरी है, जो कि इसको मिटाना बहुत जरूरी है गाइस। और आपका जो पार्टनर का इंटेंशन है ना, कि वो समझते हैं, वो बहुत अच्छे से तरीके से समझते हैं कि आपसे ज्यादा प्यार उनको कोई करेगा नहीं। मतलब बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि समझदार, समझदार यहाँ पे नहीं बोला जा सकता, मतलब अंडरस्टूड है। ठीक है। वो ऑलरेडी समझते हैं इस चीज को कि आप जिस तरीके से प्यार कर दोगे ना, उस तरीके का प्यार मिलने वाला इतना इजीली नहीं है। ठीक है। तो वो निश्चिंत रहते हैं आपको लेकर के। ये चीजें यहाँ पे देखने को आ रही हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप लोगों को मैरिज करनी चाहिए, या फिर मैरिज का सोचना चाहिए अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर मैरिड हो तो ऑलरेडी आप लोग एक ऐसे रिश्ते में हो जो एक सेक्सुअल कनेक्शन है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है। लगभग 99.9% लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, 0.1% लोग ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया हुआ है। तो आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी मानते होगे, या फिर ऑलरेडी एक आपसी मैरिज की होगे, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो आप। बहुत सारे लोग बिछड़ चुके हैं, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 5%, 10% मैं बोलूंगी, 10% की जिनके पार्टनर है ना, उनको छोड़ के जाना चाहते हैं फॉर सम रीजन। और उसका क्या रीजन है, मैं थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ कि उसका क्या रीजन है, वो क्यों आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ना गाइस देखो, समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जो 10% लोग हैं उनके लिए मैं सिर्फ निकाल रही हूँ। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है। अब देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, समझ रहे हो इस चीज को। मतलब ये है कि आपका जो पर्सन है ना, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बट एट द सेम टाइम आपको लेके बढ़ना चाहता था। लेकिन हो सकता है मे बी आप उसको इरिटेट कर दिए हो, या फिर हो सकता है वो आपने कुछ नहीं भी किया हो, फिर भी वो इंसान आपसे इरिटेट हो गया हो, आपके मैसेज से, कॉल से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में ना, जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, और यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा, या फिर मूव ऑन करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोडाइट से क्या मिले हैं। ओके, 6 हाउस, सैटर्न, 6 हाउस एंड लियो। ओके, ठीक है। 6 हाउस की एनर्जी आ रही है, और ये सन है, लियो है, और यहाँ पे बैठा है सैटर्न। ठीक है। देखो, जब भी 6 हाउस में सैटर्न आता है ना, और वो भी 5 नंबर अगर 6 हाउस में आ जाए एंड सैटर्न वहां पे आ जाए, तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि देखो, लाइफ में चाहे जितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें आपके खिलाफ नहीं जा सकती हैं। आपको आप थक जरूर गए हो, सिचुएशन जरूर खराब हो सकता है आपकी लाइफ में, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, बट आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई कुचल नहीं सकता है। यहाँ पे एक चीजें, बहुत बहुत सारे लोग हैं, लगभग 90% लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में ये सारी चीजें देखी होंगी कि जिनको दबाने की कोशिश की गई हो, और वहां से वो निकल के बाहर आए हों। अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल का फेज चल रहा है, जैसे कि आए हैं स्टूडेंट में, तो
इतना जरूर याद रखना, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में या किसी भी लाइफ में, मतलब कि लाइफ के किसी भी पार्ट में, चाहे हेल्थ वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम गाइस देखो चल भी रही है ना, तो घबराना कभी नहीं आप, क्योंकि सैटर्न जब 6 हाउस में आता है ना, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने एस्ट्रोडाइज का यूज किया है, तो सैटर्न जब 6 हाउस में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है। आपका दुश्मन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे कोई भी हो, या फिर अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो इग्नोरेंस किसी काम का नहीं होगा। हो सकता है कि कल के डेट में, हो सकता नहीं, कंफर्म वो इंसान घूम फिर के अगेन आपके पास फिर से आए। ठीक है, यहाँ पे चीजें मैं देख पा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे उनके डीप एंड डार्क इंटेंशंस की बात करना चाहती हूँ कि क्या है, कि डीप फैंटेसी क्या है, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली आपके साथ। ठीक है, वो क्या चाहते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा। देख सकते हो आप, ये कार्ड्स देख सकते हो आप। इसको आप लोग दोनों, इस कार्ड को, ये दोनों कार्ड को आप लोग ना रेजोनेट करो। ठीक है, ये कार्ड कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी महबूबा हो या फिर उनकी वाइफ हो या कोई भी हो थर्ड पार्टी, प्रेग्नेंट कोई ना कोई तो है, या फिर उनके बच्चे जरूर हैं। ठीक है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है गाइस, कोई ना कोई उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड उनकी लाइफ में जरूर होगा। अगर कोई नहीं है तो पता करो कि है कि नहीं है। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप विमेन हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके जो भी पर्सन है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागेंगे। वो आपके साथ फिजिकल 100% होना चाहेंगे, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहेंगे, बट उनका जो भी वर्क है, जो काम है, उनकी जो फैमिली है, वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे आएगी। आप हमेशा सेकंड पे आओगे या सबसे लास्ट में आओगे, ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है मन में, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ कि आ, हम्म ऊपर से गाइज यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि जो भी ये इंसान है ना, बहुत जेंटलमैन है। उनका लुक्स वगैरह, ब्लेजर वगैरह पहनते होंगे, शर्ट पैंट ब्लेजर जीन्स ये सब वेयर करते होंगे, काफी लुक वाइज अच्छा होगा। चाहे इंसान देखने में जैसा भी हो, बट ये अपने आप को मेंटेन करके रखते होंगे। और कभी ना कभी देखो ऐसा है ना कि अगर आप सोचोगे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ जाए, तो ये नहीं हो सकता है। अगर किसी ने किसी को ये प्रॉमिस किया है कि मैं उधर से सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा या फिर तुमको लेके जाऊंगा, देखो गाइस, बातों पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी लाइफ में प्रूफ भी जरूर मांगना चाहिए। आप प्रूफ जरूर मांगना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डाउट हो रहा है उनके इंटेंशन को लेके कि वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर आप दोनों जन को एक साथ रखा जाए तो देखो, प्यार तो करते हैं, इवन सारी चीजें उनको चाहिए, आपसे सब कुछ चाहिए, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी ना, तो वो अपनी फैमिली और अपने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे एज कंपेयर आपके। मतलब कि जब आप चाहोगे कि वो इंसान आपके साथ रहे, तो नहीं रहेगा वो इंसान, अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं, बहुत ज्यादा दिख रही हैं। वो एक और चीजें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपसे मिलने आते होंगे। आप लोग अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे, तो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तो होगा, 100% होगा। अगर कोई नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, तो जब नो कांटेक्ट से आप लोग ओवर होगे लोग, तो आप लोग फिजिकल बॉन्डिंग में फिर से आओगे। 28 डेज लग सकता है जो ब्लॉक किए हैं, 28 के बाद में भी अनब्लॉक हो जाओ, या फिर 28 वीक्स लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और फिजिकल रिलेशनशिप 100% होगा। विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप आपका गाइस देखो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आई एम सो सॉरी टू से, बट हाँ, प्यार भी है बट सेक्स भी चाहिए उस बंदे को। लव, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ जो लव में अधूरा था, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था,
वो चीजें आप अपने दिमाग यूज कर करके और आ, कुछ ऐसा आप तरकीब निकालोगे ना, या फिर मान के चलो कोई ऐसी नीति अपनाओगे कि वहां आपको मिल जाएगा। मतलब कि मान के चलो बात नहीं हो रही है या फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो बात होने लगेगा, और अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे ये मतलब ये टेलीफॉर्चून कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्यार को लेके कोई इशू नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंस का किसी तरह का कोई फाइनेंस को लेके किसी तरह का कोई आपको ना फायदा हो सकता है कि आप कोई जॉब प्रोफाइल सोच रहे हो लेने को, मतलब जॉब चेंज करने का सोच रहे होगे तो वहां से आप जॉब चेंज करके अपनी सैलरी को बढ़वा सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी का कुछ अगर किसी का, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी का मैटर फंसा होगा तो वहां आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, कहीं से कुछ आपको पैसे की इनकम दिख रही है मेरे को, कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसे का बड़ा दिक्कत होगा, तो हो सकता है आगे चल के पैसे के मैटर में ठीक हो। मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही लकी हो सकता है। मार्च के महीने में कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपने बहुत पहले से सोच रखा था, या फिर अभी से 3 महीने के बाद हो सकता है नवंबर के मंथ तक आपके प्यार में ड्रास्टिक चेंज आए, या फिर हो सकता है कि जो लोग बहुत दिनों से ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक हो जाए। गोल्ड फिश, गाइस देखो जब गोल्ड फिश आता है ना तो वेल्थ लेके आता है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो देखो है। फाइनेंस को लेके फायदा 100% है, या करियर को लेके फायदा 100% है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर के ऊपर आप पैसे खर्च करते होंगे, या फिर वो भी आपके ऊपर खर्च करते होंगे। ये भी चीजें यहाँ से भी मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फाइनेंस का गेन आपको होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, हो सकता है जॉब लग जाए, हो सकता है कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें प्रॉफिट हो जाए आपको। ठीक है ना, कुछ लोग हैं जिनके घर में ना कुछ पता लग गया है, या फिर आपके पर्सन को अगर शक हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ बहुत गड़बड़ है इस चीजों को। अगर शक सिर्फ हुआ है तो देखो इन बातों को जितना जल्दी दफना दो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके खिलाफ गॉसिप्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी कांड हो चुका है तो वहां बातों को दबाने की कोशिश करना आप, क्योंकि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल इंटेंशन, वो मतलब फिजिकली आपको किस तरीके से चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके का चाहते हैं, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, वो चीजें मैं निकालना चाहती हूँ। 9 of Wands, 4 of Cups, 9 of Wands, 4 of Cups, Knight of Cups, Justice and 6 of Cups। देखो 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स से अगेन वो वही आ रहा है गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पर्सन है ना आपको सिर्फ देखो अगर अगर आप विमेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो गाइस मैं ना कभी भी शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, जो मेरे को दिखाई देगा मैं बस उतना ही बोलूंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे मैं कभी भी ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्यों मेरे को गट्स फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो और आपने भी रियलाइज किया हो। ठीक है, कि अगर आप वुमेन हो या मेन हो, मेन के साथ तो उतना नहीं लेकिन वुमेन के साथ आप फिजिकली अब्यूज हो रहे हो कहीं ना कहीं से, या तो अपने लाइफ पार्टनर से या फिर किसी रूप से फिजिकली मेंटली अब्यूज हो रहे हो। यहाँ पे मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ आपका पर्सन किसी और के साथ सेक्स करे, या आपका पर्सन अपनी वाइफ के साथ ही क्यों सेक्स कर रहा है, या उसके साथ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके जो पर्सन है ना वो सिर्फ उनके साथ मतलब सेक्स करने के लिए आते हैं, करते हैं और चले जाते हैं, उसका 10 दिन महीने दिन अता पता नहीं रहता है, या कभी फॉर्मेलिटी के लिए दिन भर में एक बार कॉल कर ले, ऐसा भी होता होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ
तो ये इन चीजों से गाइस आपको बचना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल रह रहे थे और उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी इंपॉर्टेंस को थोड़ा आप बढ़ाओ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी देखो आया हुआ है और नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। इस वजह से मैं बोलूंगी कि आप लोगों को ना थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। जब आप लोग थोड़ा स्ट्रांग बन जाओगे ना तो उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रियलाइज, मतलब उनके साथ मे भी घर वाले ठीक से बिहेव ना करें या आपके साथ कुछ, ये दोनों के ऊपर लागू हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उनके साथ ऐसा कुछ घर में बिहेव हो या कोई और बिहेव करे तो वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, या फिर आपने अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग में यही सारी बातें आ रही हैं। ऊपर से अगर मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये बंदा काफी ज्यादा सेक्सुअली आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। अगर आप फिजिकल नहीं हुए हो तो बहुत जल्दी होगे, हो सकता है 4 वीक्स ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं यही बोलूंगी। बाय द वे आई थिंक गाइस रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। और स्पेल कार्ड के बारे में मैं बताना चाहती थी। देखो ये जो है ना स्पेल कार्ड है, इसमें बहुत सारे बातें लिखी होती हैं अलग अलग टाइप की। मैं इस तरह की रीडिंग करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ये लव का स्पेल है, ऊपर से ये देख सकते हो स्वीट नोट, मतलब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो। ठीक है ना, किसी से कुछ जानना चाहते हो। जो होता है ना कि लोग वो रेकी करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं, तो वो रेकी एंड वो सारी चीजें इस कार्ड में है। ठीक है, वो भी रूल्स बताया जाता है वो इस कार्ड में है। जब मैं रीडिंग करूंगी तो इस कार्ड को यूज करूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी। एंड ये कितना % सच होगा ये तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे, अभी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, बाय द वे गाइज आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आई होगी। मैंने मिक्स मैच करके बताया है। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो टैरो कार्ड से नहीं होता है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।